वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे कि सीपी में हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे क्रैमूल हम निकालेंगे, और उस क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा लो लेवल का होगा, उसमें हाई लेवल्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम सीपी पे काम करने जा रहे हैं और एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को हम एक ही फॉर्मेट से बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना देखने के बाद आपको इस लेवल के प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि वो 80 रुपया उसे कम में बेचा गया होता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो उसका क्रय कितना है। ये तो चीज मान लेते हैं 100 रुपया का चीज है। तो उसने क्या किया, उसने किया कि 10% लाभ पर बेच दिया कि 110। यदि वो बोल रहा है 80 रुपया कम में बेचता तो उसे क्या होता, उसे होता 10% की हानि हो जाती, 90 रुपये। अब हमको सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना तो क्या करेंगे, रुपया को ऊपर रख देंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस को नीचे रख देंगे और गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 500 8 5 40। तो क्रय कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। इस बात को हम लोग ऐसे भी सोच लें, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इसमें जब क्वेश्चंस में बहुत बात ना बोले तो हम लोग सिंपल यहाँ से देख सकते हैं। कैसे, एक बार 10% लाभ और एक बार 10% हानि, यानी एक बार लाभ और एक बार हानि। 10 कितना हो गया, 20%। 20% 80 को रीड कर रहा है तो 100% इधर 5 से गुना कर देंगे, इधर 5 से गुना कर देंगे। 100% किसको रीड करेगा, और क्रय को तो हम कहते हैं 100%। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज आप देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ सीपी पे काम करेंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चंस का लेवल बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसके माध्यम से सीख पाएंगे। अब देख रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वो 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय कितना होता। चलिए, क्रय कितना मान लिए, 100 रुपया मान लिए। अब क्या हुआ कि उसने 5% लाभ पर बेच दिया, 105। ठीक है, यदि वो 5% कम में खरीदा तो 95। याद रखिए, यहाँ पर खरीदा, इसको आपको बेचना होगा, लेकिन दोनों तरफ हम सेलिंग प्राइस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और 1 रुपया अगर कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है, 110 बटा में 100। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 5 55, 11 9 99, 99 5 104। ठीक है, और 10 से हम भाग देंगे तो 104 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी क्या बताया हम, रुपया को ऊपर रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 50 पैसा का मतलब ½ रुपया का, गुने क्या कर लेंगे 100, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ और सिर्फ एक टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल दे, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वो 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो 7.5% का लाभ होता, तो 12.5% लाभ कमाने के लिए वो कुर्सी को कितना बेचेगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन रहा है। 2.5% हानि, 2.5% लाभ, 7.5% लाभ, यानी एक बार लाभ और एक बार हानि। 2.5 और 7.5 कितना हो गया, 10%। 10% किसको रीड कर रहा है, 10% भैया रीड कर रहा है 100 को, तो हमको 100% दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे, यानी 100% किसको रीड करेगा, 1000 को। तो कुर्सी का क्रय कितना हो गया, 1000 रुपया। लेकिन कह रहा है कि आपको 12.5% लाभ कमाना है, तो 1000 का 12.5% आप कमा लेंगे, यानी 25 बटा में 2 गुने 100, यानी 2 5 10, यानी 125 रुपया आप कमाएंगे। तो आप फाइनली कितना बेचेंगे, 1000 प्लस 125 यानी 1125 रुपया चीजों को आप बेच पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। यदि वो 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए 100 मान लेते हैं।
इधर क्या हुआ, 10% हानि पर बेचा मतलब 90 सेल डील हो गया यहाँ पे। 20% कम में खरीदा मतलब 80 और 55 रुपया, तो उससे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, उससे लाभ हो रहा है आपका 40% का। तो 140 बटा में 100 कर लेंगे, यानी कि 112 हो गया। तो सीपी आपका रुपया जो है उसको ऊपर रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, गुने 100, यानी 11 पचे 55, 11 दूनी का 22, 50 दूनी का 100, 50 पचे 250 रुपया में चीजों को, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 250 रुपया होगा। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेचा जाता है। 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वो 10% कम में खरीदा गया होता और 5 रुपया 75 पैसा अधिक में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए 100 रुपया है, इधर क्या काम कर रही है, 12% लाभ पर बेचता है 112, ठीक है। ये 10% कम में खरीदा मतलब कितना हो गया, 90, और रुपया में कितना दिया है, 5 रुपया 75 पैसा, तो उससे 30% का लाभ होता है 130 बटा में 100, तो 117। यानी आपको सीपी निकालने का जो तरीका बताया है, 5 रुपया 75 पैसा ऊपर हो जाएगा बटा दोनों के बीच का डिफरेंस 12, 5, 17, 5 गुने 100 कर देंगे आप, दशमलव उड़ेगा तो 100 आएगा, खत्म। और 5 कम 5, 5 कम 5 दो निकला 50, यानी 115 रुपया। तो बहुत आसान है दोस्तों, आपने देखा कि सीपी का कोई भी क्वेश्चन किस तरह हम लोग कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज एक ही टाइप के क्वेश्चंस को पूरा करा पाए। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर एक टाइप के क्वेश्चन एक दिन में करें, चलिए वो भी हो जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 4% कम मूल्य में खरीदता और 6 रुपया अधिक में बेचता तो 18.34% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए 100 रुपया का चीज है, तो हुआ क्या कि आपका 10% लाभ हुआ मतलब 110, यदि वह कितना 4% कम में खरीदा मतलब 96, रुपया में कितना दिया हुआ है 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उससे 18.34%, तो लाभ होता, मतलब 96 प्लस 96 का 18.34% आप बोल सकते हैं। पूर्णांक तोड़िएगा, 78, 72, 3, 75 बड़ा में 4 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 24 चौके 96, 4 6 24, 36 18, और 96 में 18 आप जोड़ देंगे तो 8 6 14 114 हो जाएगा। और सीपी की जहां तक बात की जाए, सीपी आपका जो रुपया है 6, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का दिया है 4 का, गुने 100, 25 चौके 100, 25 6 का कितना हो गया आपका 150 रुपया हो गया। समझ पा रहे हैं, तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, जब 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपया कम में बेचता तो 16.2/3% का लाभ होता, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। चलिए 100 का चीज है, हुआ क्या कि 10% लाभ पर बेचता है 110, फिर क्या कर दिया 10% कम में खरीदा मतलब 90, रुपया में कितना दिया है 2 रुपया, तो उससे 16.2/3% का लाभ होता है, मतलब 90 प्लस 90 का 16.2/3 को यदि आप रीड करना चाहेंगे तो 148 तो 50 बटा में 3% गुने क्या करेंगे, ठीक है 16.3/3 हो जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा यहां से हाँ, तो 3 का 9, यानी पंक्ति आई 15, तो 90 में 15 जोड़ेंगे आप 105 हो जाएगा। यानी सीपी की बात की जाए तो रुपया कितना है 2, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कितना का 5 का, गुने कितना हो गया 100 हो गया, 20 5 100 हो गया, और 20 दूनी का 40। तो आपने देखा
क्रैमूल का कोई भी क्वेश्चंस हम लोग कैसे इस तरह के मेथड से निकाल पाते हैं, जो कि बहुत ही आसान मेथड है। कुछ नहीं, बस दोनों तरफ सेलिंग प्राइस किया गया है और चीजों को बैलेंस किया गया है। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदा। एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। ये दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको आप दो तरह से समझ लीजिए। समझना क्या है कि दोनों को 64 C1 प्लस C2 बराबर 6400 रुपये, और जहां तक आप जानते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस 100 होता है। तो आपने एक विक्रय मूल्य हमने प्रत्येक का 100 रुपया मांगा और 1 गुने 100, और एक पर क्या हुआ, उसको 25% का लाभ हो गया तो 125 लिख देंगे, और 1 गुने 1 पर क्या हुआ, उसको 25% की हानि हो गया, यानी आप 75 लिख दीजिए, 6400 रुपया हो जाएगा। यानी 25 चौके 100, 25 पचे, 25 चौके 100, 25 पचे, 25 दिया 75, 5 3 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो चलती आई 12 x हो जाएगा, 3 चौक 3 पचे 15, 5 चौके 20 x बराबर 6400 हो जाएगा। तो 20 12 32 x हो जाएगा। 32 x को आप 6400 गुने आप 100 बोल सकते हैं, 15 बोल सकते हैं, सॉरी। तो 32 दुनी का 64, यानी 15 दुनी का कितना हो गया, 3000 हो गया। तो आपने देखा कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, हम एक्चुअली दोनों का 100 रुपया में 100 रुपया मांगे थे। पहला का विक्रय मूल्य और दूसरा का विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य को हमने एक से रेट किया था, तो हमने x का फाइनली वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आप चीजों को यहां से भी समझ सकते हैं। चीजों को आप यहां से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ध्यान देंगे, सीपी, ठीक है ना, और एसपी, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक को 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ का मतलब 25 बटा में 100, यानी इसका मतलब कि 4 के सामान पे 1 फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 4 के सामान पर 1 फायदा होगा तो कितना बेचा, 5 के बेचा, और 1 पर 25% का नुकसान, 4 के सामान पे 1 नुकसान हुआ तो कितना में बेचा, 3 में बेचा। लेकिन प्रश्न करा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यही कह रहा है। तो जब विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे और इसमें 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। इसे यहाँ लिख देते हैं, हाँ, ये 12 हो गया और ये हो गया 15 हो गया, अब ये हो गया 20 हो गया और ये हो गया 15 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य समान है और प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो दोनों का क्रय मूल्य का सम कितना हो गया, 20 12 32 हो गया, और 32 का मान दिया हुआ है 6400, तो एक का मान यहां से 200 हो जाएगा। और आपको प्रत्येक का विक्रय मूल्य चाहिए, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 15 है। कितना है, 15 है ना, यानी कि 15 का वैल्यू, जब एक को 200 बोलेंगे तो 15 को 200 गुने 15 बोल देंगे, यानी हम कितना बोल सकते हैं, 3000 बोल सकते हैं। तो यहां से भी हम सेलिंग प्राइस चीजों को निकाल सकते हैं। बस मैथमेटिक्स लैंग्वेज का खेल है, चूंकि लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य को इक्वल कर लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को इक्वल कर दीजिए। समझ पा रहे हैं आप? तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके चीजों को समझ के पढ़ा होगा, समझा होगा, और इसको एक बार देखने के बाद अपने से इसको बना ले। क्वेश्चंस को पॉज करके देखकर उसको अपने से बनाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए। और उम्मीद कर हम आपको ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पार्ट बाय पार्ट पढ़ा देंगे, ताकि आपका चीज सारा क्लियर हो जाए। तो मैंने आज ये डिसाइड किया कि आज हम ऐसे क्वेश्चंस कुछ सिलेक्शन करें जिसमें एक पैटर्न के क्वेश्चन हो, ताकि आप सीख पाए और आने वाले एग्जाम्स में उसको इम्प्लीमेंट करके अपने कैरियर को ब्राइटनेस कर सके। ऑल द बेस्ट।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।